हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी टीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूं। और इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे और यहाँ से प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आए फंसेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है, डार्विन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, निस्तापन विधि जो है वो सांद्रण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, शुष्क सेल में किस प्रकार की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है वो एनोड का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, याद कर ले बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण है, एलिसा परीक्षण है एड्स से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है वो लेड धातु का अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है, पंखे में दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है? तो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट है, युगलीना जो है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ है ऑप्शन नंबर अ लोहा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर द अस्थि मज्जा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन नंबर अ वायु प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अम्ल जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है? तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन नंबर आ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण है? तो ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है ऑप्शन नंबर ब लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर सा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर ब है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, मेंडलीव के आवर्त सारणी के किन्हीं तीन दोष को बताइए? तो पहला दोष है, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। पहला दोष है, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। दूसरा है, समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है, ठीक है। और तीसरा है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कि Cu तथा Hg, Ag तथा Ti, ठीक है। तो इनको जो है अलग अलग रखा गया है, समान गुण के तत्व हैं तभी उनको अलग अलग रखा गया है। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है और समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर विद्युत आवेश क्या है?
पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? तो समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, जैसे प्लस एवं प्लस, माइनस एवं माइनस, जबकि विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव 2 चीज़ें रहेंगी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो समान अगर दोनों रहेगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला है ये समांतर बल रेखाएं होती हैं और दूसरा है ये हमेशा N से S की ओर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अयस्क सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखिए। तो सर्वदाता में रक्त वर्ग है O और सर्वग्राही है AB। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता में लिखेंगे कि किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम होता है, इसे X से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के होने के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग होता है और जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्युत के सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम बताओ। तो विद्युत के 2 सुचालक है सोना तथा एल्यूमिनियम और विद्युत के 2 कुचालक है रबड़ तथा प्लास्टिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो मानव में 4 रक्त वर्ग होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। ठीक है, प्रतिजन क्या है? A तथा B दोनों प्रतिजन हैं और प्रतिरक्षी AB कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसकी एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है? तो खनिज में लिखेंगे धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, CaCO3। अयस्क किसे कहते हैं? उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट हो गया, सिल्वर हो गया, कोरंडम हो गया। खनिज क्या है? धातुओं के वे ठोस
यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCO3 हो गया। अयस्क क्या होता है? उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, सिल्वर और कोरंडम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मानव जीवन पर वह जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारितंत्र के कार्य बताइए। तो पहला है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। दूसरा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। और तीसरा है पारिस्थितिक पिरामिड, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक पिरामिड के खोजकर्ता कौन है? चार्ल्स एल्टन है, 1927 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिक पिरामिड का खोज जो है चार्ल्स एल्टन ने 1927 में किया था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है? तो पहला है जीव संख्या पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पिरामिड किसे कहते हैं? तो पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन यानी आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो जीवाणु तथा कवक हैं। नेक्स्ट है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। मेढक है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग O को कहते हैं और सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? रुधिर वर्ग जो है 4 प्रकार का होता है। रुधिर वर्ग A, B, AB तथा O। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उष्मीय विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो डार्विन ने दिया था। अगला है फ्रेंड्स, थैलेसीमिया रोग का क्या लक्षण है? तो सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिनमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे अधातु और इसके अंतर्गत लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। अथवा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु के बारे में लिखेंगे कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। अथवा अधातुएं वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट है, धातुएं प्रायः ठोस होती हैं जैसे पारा और अधातुएं तीनों अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, हवा, गैस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है और अगला है इसमें है कि इसमें कोई चमक नहीं होती है। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं और अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के गुण तथा इसके उपयोग लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहला है,
चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। मतलब सजातीय मतलब कि जो समान होते हैं दोनों ध्रुव उसमें प्रतिकर्षण होता है, और जो असमान होते हैं उसमें आकर्षण होता है। नेक्स्ट है चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। उपयोग फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो टेप। दूसरा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में एक चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में। अगला है विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण वर्ग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण वर्ग कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो HIV जो एड्स रोग का उत्पन्न करता है कि मुख्य लक्षण कोशिकाएं T4 यानी लिम्फोसाइट होती हैं। विषाणु का RNA जीनोम रिवर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा DNA बनाता है। इस प्रकार जब विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है तो एक प्रोबाइट्स का निर्माण करता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रसित होता है तो उसमें भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, खांसी, मुख व आंत में घाव, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। तो दोष है, पहला है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति की असंगतता का होना। दूसरा है एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तीसरा है तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति। अगला है आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। तो खाद्य श्रृंखला लिखेंगे, खाद्य जाल लिखेंगे। इसमें लिखेंगे खाद्य श्रृंखला सरल संरचना वाली होती है और खाद्य जाल जटिल संरचना वाला होता है। अगला है खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं और खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखला से होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। नेक्स्ट है इनमें जीवों की संख्या कम होती है, इनमें जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर आ सकता है परीक्षा में। तो एक तरफ उत्पादक लिखेंगे और दूसरी तरफ उपभोक्ता लिखेंगे, और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि पहला है उत्पादक अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उपभोक्ता अपने भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर होते हैं। दूसरा है उत्पादक स्वपोषी होते हैं, उपभोक्ता परपोषी होते हैं। तीसरा है इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं और उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, अब इस तरह से खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए या खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में बताइए। तो खाद्य श्रृंखला से आशय आप लिखेंगे कि खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। पारितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है तब भोजन ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा दूसरे जीव से तीसरे जीव में चली जाती है। ठीक है, जैसे घास उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला में है, घास को भोजन के रूप में टिड्डा खा लेता है। इस तरह भोजन टिड्डा के शरीर में ऊर्जा के रूप में पहुंच जाता है। इस प्रकार टिड्डा को मेढक खा जाता है और भोजन मेढक के शरीर में पहुंच जाता है। मेढक को सर्प खा जाता है तो भोजन सर्प के शरीर में पहुंच जाता है, और अंत में सर्प को बाज खा जाता है तो भोजन बाज के शरीर में पहुंच जाता है। बाज को कोई नहीं खाता, अतः बाज सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है। खाद्य श्रृंखला में भोजन ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक नहीं होता है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला को आप लोग समझ गए होंगे और अपने शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं और क्यों? तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस है, जैसे आर्गन भरते हैं। विद्युत बल्ब में निर्वात होता है, इसमें टंगस्टन धातु का तंतु यानी फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है।
इसलिए निष्क्रिय गैसें भरते हैं, जिससे ये निष्क्रिय गैसें तंतु से क्रिया न कर सके। इससे बल्ब की दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसें जैसे आर्गन भरते हैं और विद्युत बल्ब में निर्वात होता है। इसमें टंगस्टन धातु का तंतु यानी फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगा रहता है, इसलिए निष्क्रिय गैसें भरते हैं, जिससे ये निष्क्रिय गैसें तंतु से क्रिया न कर सके, इससे बल्ब की दक्षता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है। यह भंगुर होता है। उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग स्टोरेज टंकी, पाइप, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक के बारे में सबसे पहले देखेंगे। उत्पादक जो है स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। इस कार्य के लिए वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं। ये हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक जो है सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट पर रहता है। यह सभी खाद्य श्रृंखलाओं का प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो ये परपोषी होते हैं, अर्थात अपने पोषण के लिए तैयार अवस्था में खाद्य पदार्थ किसी जीव से प्राप्त करते हैं। ये सभी जंतु होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का ऐसा वर्णक आदि नहीं पाया जाता। खाद्य श्रृंखलाओं में द्वितीय, तृतीय आदि पोषक स्तरों के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिनमें प्रथम स्तर के उपभोक्ता सदैव शाकाहारी तथा अन्य सभी स्तरों के मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अपघटक। तो अपघटक के बारे में लिखेंगे कि अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पदार्थ अर्थात कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उनको सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों द्वारा उनके अवयवों में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार उत्पादकों अर्थात हरे पौधों के उपयोग के लिए उनमें उपस्थित पदार्थों की मूल रूप से पर्यावरण के जल, मृदा तथा वायु में स्वतंत्र कर देते हैं, इसलिए ये जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अनेक जीवाणु तथा कवक। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के दो गुण लिखिए। तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों पर परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों पर परस्पर आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सही इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में बताइए। तो सावधानियां, बिजली लाइनों के नीचे होलिका दहन ना करें। दूसरा है, बिजली लाइनों के नीचे खलिहान या सूखा चारा आदि एकत्रित ना करें। अगला है फ्रेंड्स, यदि आंधी तूफान में कोई बिजली का खंभा लाइन गिर जाए तो तार को छूने से बचे, तुरंत बिजली वाले को फ़ोन करें। नेक्स्ट है, मकान बनाते समय बिजली लाइनों से हटकर निर्माण करें। नेक्स्ट है, फ्यूज उड़ने पर स्वयं तार ना जोड़ें, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत धारा के खतरों से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। तो मानव में पाए जाने वाले 4 अवशेषीय अंग है अक्लदाड़, कृमिरूप परिशेषिका, पुच्छ कशेरुकाएं और कर्ण पल्लव की पेशियां। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अक्लदाड़ के बारे में, यह तीसरा मोलर दंत है जो मनुष्य में अनावश्यक हो जाने के कारण देर से निकलता है और यह अन्य प्राइमेट स्तनधारियों में सामान्य रूप से विकसित होता है। नेक्स्ट है, कृमिरूप परिशेषिका के बारे में लिख सकते हैं कि लगभग सभी शाकाहारी स्तनधारियों जैसे खरगोश, बंदर, घोड़ा व गाय आदि में सेल्यूलोज के पाचन के लिए बृहदांत्र के एक भाग के रूप में उंडुक उपस्थित होता है तथा इसके लिए सिरे पर एक कठोर तथा नालाकार संरचना मिलती है जो कृमिरूप परिशेषिका कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पुच्छ कशेरुकाएं।
तो मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है, परंतु कशेरुक दंड के अंतिम भाग में 4 पुच्छ कोशिकाएं सम्मिलित रूप में कॉक्सिकस नाम की एक बड़ी अस्थि भाग बनाती है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वज पूंछ युक्त थे। नेक्स्ट है कर्ण पल्लों की पेशियां। तो अधिकतर स्तनधारियों में कर्ण पल्लों की पेशियां कर्ण पल्लों को घुमाने का कार्य करती हैं। मनुष्य में ये पेशियां अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान विषय से। होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसको आप लोग जरूर तैयार कर लें 1 से 2 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।